बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं। अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट आज की वीडियो, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में 1% इजाफे के बाद आज फर्स्ट डे मार्केट का था और मार्केट ने कैसा बिहेवियर दिखाया आज और आगे किस तरह की हो सकती है मार्केट का सारा डाटा, और इसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट कंपनीज कुछ जिन पे अभी भी असरात आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं 1% जो इंक्रीज़ हुआ है उसके हवाले से भी बताएंगे। और आज बड़ी इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट हैं, काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट, वो आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ साथ एक बड़ी अनाउंसमेंट भी है मार्केट जो है उसके हवाले से, सब कुछ आपको बताया जाएगा। और सबसे बड़ी भड़के बात यह है कि जो डील यूएसए और ईरान की है उसके हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त हुई है, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे सिल्वर गोल्ड और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, सबसे पहला सेगमेंट है जी मार्केट समरी। मार्केट समरी में आज डाटा जो है वो आपके सामने रख रहे हैं। आज डाटा कल की निस्बत बहुत बेहतर रहा। वॉल्यूम वाइज आज वॉल्यूम अच्छे मार्केट के निकले हैं। सबसे पहले मार्केट 1,68,412 पे देखें क्लोज हुई है, 1,085 पॉइंट का डिक्लाइन। ठीक है, मार्केट में आज जो वॉल्यूम लगे KSE 100 में तकरीबन 60 करोड़ के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि ज़बरदस्त हैं, यानी कि अच्छा वॉल्यूम मार्केट में आज निकला है, जिसकी वैल्यू जो बनती है वो बनती है जी तकरीबन 22.5 अरब की। ठीक है, मार्केट आज ओपन हुई 1,68,211, तकरीबन 1200-1300 पॉइंट गैप ओपनिंग नेगेटिव में मार्केट खुली। उसके बाद जी प्रीवियस मार्केट ने जो क्लोज लगाया वो था 1,69,497 और हाई लगाया मार्केट ने 1,69,313 और लो लगाया 1,68,170 पॉइंट का। मार्केट नेगेटिव गई 183 पॉइंट तक, एक टाइम पे रह गई थी जो हाई है मार्केट का, यानी कि ऑल डे नेगेटिव में रही मार्केट। उसके बाद मार्केट ने जो लो लगाया 1,326 पॉइंट तक माइनस गई थी और उसके बाद फिर रिवर्स होके 1,050 पे क्लोज हुई। मोशत का पहिया कैसे रहा जी? आज अप स्टॉक रहे जी 31, यानी कि बुल्स, और बियर्स जिसका साथ दिया जिन स्टॉक ने वो थे 67, अनचेंज रहे सिर्फ 2 स्टॉक। स्टॉक वाइज परफॉर्मेंस कैसी रही जी आज, ये आपको बताएंगे। सबसे पहले जनाब एंग्रो होल्डिंग ने 92 पॉइंट्स मार्केट में ऐड किए। पार्क टोबैको 50 पॉइंट, पोल 41, सीनर्जी 32, BOP 26, MCB 23 और एच कार ने भी आज 18 पॉइंट डाले। ठीक है, ये सारे KSE 100 के हैं। कहीं आप समझ रहे हो कि ये सीनर्जी KSE 100 में था, नहीं, ये भी KSE 100 में ही है। उसके बाद देखें जी जिन्होंने सबसे ज़्यादा पॉइंट निकाले, इसमें UBL है 280 पॉइंट निकाल दिए, FFC ने 216, PPL ने 72, लकी सीमेंट ने 64, NBP ने 57, सेजियो ने 42 और थल ने 36 पॉइंट निकाल दिए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी। आज KSE 100 का अपनी जगह पे वॉल्यूम आ चुका है जी, 1.19 बिलियन का वॉल्यूम लगा है, जो कि बहुत बेहतरीन है। मार्केट के बेहतर होने का ये सबूत है। टॉप वॉल्यूम के लिहाज से बात करें तो आज सिनर्जी जो है इसने बहुत बड़ा वॉल्यूम लगाया जी। आज 265.58 मिलियन, यानी कि 26 करोड़ 55,80,000 का वॉल्यूम, बड़ा वॉल्यूम है। ठीक है जी, 8.45% प्लस हुआ है जी, 68 पैसे प्लस पे बंद हुआ है जी, 8 रुपये 83 पैसे हाई लगाया, 8.73 पे बंद हुआ। कल मजीद इसमें रैली बन सकती है। यूसुफ वीविंग देखें, इसीलिए बार बार कह रहा था आपको कि भाई प्रॉफिट टेकिंग, हम ज़्यादा लालच ही नहीं करते, 2-3 अपर कैप लगते हैं तो प्रॉफिट टेकिंग। ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है कि हम प्रॉफिट टेकिंग इसमें कर चुके थे। इसमें वॉल्यूम लगा है 92.44 मिलियन का, लोड्स 60.11 मिलियन का वॉल्यूम, FNL 59.59 मिलियन का वॉल्यूम लगा है जी। BOP में लगा है जी 59.57 मिलियन का वॉल्यूम। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी। टॉप गेनर के लिहाज से UPFL है 123 रुपये शेयर में ऐड किए, पार्क टोबैको 114, इंडस मोटर 18 रुपये, एच कार 18 रुपये, अपर कैप नेस्ले 16 रुपये 84 पैसे। टॉप लूजर्स या डिक्लाइनर में साजगार इंजीनियरिंग 58 रुपये शेयर से निकाल दिए, थल 32 रुपीज़ निकाल दिए, गंधारा इंडस्ट्रीज़ 20 रुपये निकाल दिए, एटलस होंडा 19 रुपये निकाले, गदोन टेक्सटाइल ने भी 19 रुपये निकाल दिए।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट सेगमेंट है जी दूसरा, सेक्टर वाइज परफॉर्मेंस क्या रही। देखें जी, आज कम सेक्टर ने परफॉर्मेंस दिखाई है। इन्वेस्टमेंट बैंक ने सिर्फ 84 पॉइंट ऐड किए, टोबैको 50 पॉइंट, रिफाइनरी ने 42, रियल स्टेट जो है वो 6.5, इंश्योरेंस 4.5, लेदर 3.5 और सिंथेटिक 2.5 पॉइंट इन्होंने ऐड किए। कमर्शियल बैंक 314 पॉइंट निकालने में आज कारगर हुए। हालांकि ये देखें कि कमर्शियल बैंक्स आज इजाफे में होने चाहिए थे, लेकिन इनको मार पड़ी। देखें 1% इंटरेस्ट रेट का तो फ़ायदा ये है, तो यही देखें कल मैं वीडियो में आपको बता रहा था कि ये इसका उलट भी हो सकता है। ठीक है, तो आज दूसरे सेक्टर चले हैं। देखें सीमेंट स्टील को ज़्यादा नुकसान था, सीमेंट ने सिर्फ 208 पॉइंट निकाले हैं और कमर्शियल बैंक ने 313। ठीक है, सबसे ज़्यादा 313 कमर्शियल बैंक ने निकाले, फर्टिलाइज़र 228, सीमेंट 208, ऑयल एंड गैस 82, पावर जनरेशन 67, ऑयल एंड गैस एक्सप्रेशन ऑयल एंड गैस मार्केटिंग 54 और फार्मास्यूटिकल 46। दोस्तों इसके बाद जो नेक्स्ट आपके साथ सेगमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्ड, वो हमारा है जी न्यूज़ डाटा। न्यूज़ डाटा में बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं जो आगे मार्केट को इनकी डायरेक्शन देगी कि मार्केट किस तरफ जाने वाली है। पहली खबर है जी, अनदर शॉक, पेट्रोल प्राइसेस में राइज अगेन इन पाकिस्तान सून। मजीद पाकिस्तान में प्राइस बढ़ सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब खतरे में कि जी और अगर पेट्रोलियम प्राइस बढ़े तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट फिर बढ़ाने पड़ेंगे। अगली खबर है जी, बैंक्स टू रिमेन क्लोज्ड ऑन फ्राइडे। फ्राइडे की छुट्टी आ रही है जी। ठीक है, 1 मई लेबर डे। पाकिस्तान गैस रिजर्व्स अंडर सीवियर प्रेशर एज सप्लाई ड्रॉप्स क्लोज टू 50%। सप्लाई ड्रॉप हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टेंशन। Karachi's green cover drops below 2%. Gold price gets the further away from 5 lakh in Pakistan after a big crash today. डेली बेसिस पे गोल्ड गिर रहा है जी, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में भी कम होगा। गवर्नमेंट रिजेक्ट्स सेनेट्स रिक्वेस्ट टू शेयर द वेल्थ रिकॉर्ड ऑफ द पीएम्स एडवाइस। अगली खबर है जी, गवर्नमेंट में ड्रॉप 90% ऑफ न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन नेक्स्ट बजट। अगले बजट में हो सकता है 90% जो है वो डेवलपमेंट पे बजट ना खर्च किया जाए, क्योंकि पहले ही आप देखें कि पेट्रोलियम के लिहाज से बहुत ज़्यादा बजट खर्च करना पड़ा। पाकिस्तान पावर सर्कुलर डेट राइजेज एज 224 बिलियन इन 8 मंथ टू रुपीज़ 1.84 ट्रिलियन। अगली खबर है जी, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्ट फतेह 2 मिसाइल सिस्टम। फतेह 2 मिसाइल सिस्टम का सक्सेसफुली तजर्बा कर लिया जी। दोस्तों अगली लास्ट खबर है जी कि ओगरा लाओस सिनर्जी को टू एक्सपोर्ट 40,000 टन्स फर्नेस ऑयल इन अप्रैल एज सरप्लस बिल्ड्स। ये एक और सिनर्जी की खबर आ गई। दोस्तों सिनर्जी का देखें रिजल्ट भी आया बड़ा आउटस्टैंडिंग, वो आगे रिजल्ट पे जाएंगे वो बताएंगे। इसके साथ साथ ये फर्नेस ऑयल एक्सपोर्ट करने की भी इसकी अच्छी खबर आ गई है, तो ये अच्छे टारगेट आगे दिखा सकता है। उसके बाद दोस्तों हमारा चौथा सेगमेंट है जी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। ठीक है जी, सबसे पहली अनाउंसमेंट है जी मंडे अनाउंसमेंट है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज PSX विल रिमेन क्लोज्ड ऑन फ्राइडे 1 मई 2026 ऑन अकाउंट ऑफ लेबर डे। पीक लाइन कंसल्टेंसी की तरफ से ये फुटेज तैयार की गई है। उसके बाद है जी फाइनेंशियल रिजल्ट AHL 9 मंथ का रिजल्ट है जी 2025 में 11 रुपये 48 पैसे से बढ़ के 11 रुपये 95 पैसे हो गई है। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया, 101 रुपये 85 पैसे रेट है। उसके बाद है जी बीको 9 मंथ का रिजल्ट है जी 2025 में 1 रुपये 62 पैसे से कम होके अर्निंग रह गई है 37 पैसे। ठीक है जी, और 5 रुपये 66 पैसे इसका रेट है। BF बायो का 9 मंथ का रिजल्ट है जी 2025 में 4 रुपये 8 पैसे अर्निंग थी, जो कि बढ़ के 5 रुपये 26 पैसे होगी। डिविडेंड वगैरह नथिंग, 141 रुपये 54 पैसे इसका रेट है। ग्रीवाल सीमेंट 9 मंथ का रिजल्ट है 2025 3 रुपये 14 पैसे और 2026 में 4 रुपये 38 पैसे हो गई है, और 50 पैसे इसने डिविडेंड भी दे दी है। वेरी ब्रिलियंट। इसकी एक्स रेट है जी 7 मई और इसका रेट है 46 रुपये 30 पैसे। उसके बाद है जी ठट्ठा सीमेंट 9 मंथ का रिजल्ट है 2025 में 3 रुपये 98 पैसे से अर्निंग 4 रुपये 48 पैसे हो गई है। ठीक है, और अगर आप इसको देखें तो
इसने डिविडेंड और बोनस कुछ नहीं दिया। इसका रेट है जी 56 रुपये 49 पैसे। अगली अनाउंसमेंट है जी DFSM। इसका जो है अपना 9 मंथ का रिजल्ट है। 2025 में 2 रुपये 14 पैसे लॉस था, जो कि पर शेयर, जो कि 1 रुपये 72 पैसे, थोड़ा सा कम हुआ। ठीक है, लेकिन इस आइटम से बचें, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, यह फंसने वाला मामला हो सकता है, एहतियात करें जी दोस्तों। अगली आइटम है जी DCL का भी 9 मंथ का रिजल्ट है। इसका 2025 में 68 पैसे, जो कि लॉस बढ़ के हो गया जी 1 रुपये 5 पैसे। और आज देखें, आज इजाफा कर गया है 3.97%, 4% का तकरीबन गेन। उसके बाद है जी DSL, दो स्टील लिमिटेड। 2025 में 36 पैसे की का लॉस था, जो कि 36 से कम हो गए, 33 पैसे रह गए। 3 पैसे रिकवर किए इसने, कोई डिविडेंड वगैरह नहीं दिया। 6 रुपये 65 पैसे रेट है। उसके बाद है जी LSCCL का 9 मंथ का रिजल्ट था। 2025 में 32 पैसे की अर्निंग से बढ़ के डबल ऑलमोस्ट हो गई है, और हो गई है जी 65 पैसे। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। 5 रुपये 65 पैसे इसका रेट है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है जी LSCVL का रिजल्ट। 2025 में 54 पैसे की अर्निंग थी, जो कि बढ़ के हो गई है 2 रुपये 48 पैसे। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। 9 रुपये 13 पैसे इसका रेट है। अगला रिजल्ट है जी WTL। 3 मंथ्स का रिजल्ट था इसका। 2025 में 3 पैसे अर्निंग थी, जो कि 2026 में 2 पैसे रह गई है। ठीक है, इसका लॉस यानी कि 3 पैसे से 2 पैसे रह गया। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट रिजल्ट है जी प्रीमा 9 मंथ का रिजल्ट है। 2025 में 1 रुपये 57 पैसे से 1 रुपये 87 पैसे अर्निंग हो गई। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। 35 रुपये 95 पैसे रेट है। SGF सर्विस ग्लोबल फुटवेयर लिमिटेड, 3 मंथ्स का रिजल्ट। 2025 में 47 पैसे अर्निंग, जो कि बढ़ के 2 रुपये 48 पैसे हो गई है। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। 97 रुपये 44 पैसे इसका रेट है। आगे जी क्विस फूड। 2025 9 मंथ का रिजल्ट, 8 पैसे प्रॉफिट से 2026 में हो गया 12 पैसे। ठीक है जी, डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया। 23 रुपये 36 पैसे इसका रेट है। आगे बढ़ते हैं। 9 मंथ का रिजल्ट है जी। 2025 में 12 रुपये 52 पैसे जो है ना, वो EPS से 106 रुपये 66 पैसे हो गया है नेशनल फूड का। दोस्तों बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट इसने दिया। उसके बाद है जी फाइनेंशियल रिजल्ट NCPL। 2025 में 8 रुपये 93 पैसे की के लॉस से निकल के प्रॉफिट में आ गई है जी 4 रुपये 30 पैसे, और साथ 1.5 रुपया डिविडेंड भी दे दिया है। उसके बावजूद इसको मारा गया है जस्ट प्रॉफिट टेकिंग। तो दोस्तों ये अच्छे फंडामेंटल्स हो गए हैं, इसको कंपनी को देखना चाहिए दिलचस्पी से। 8 मई इसकी एक्स डेट है। ठीक है जी, आगे आ जाए। लास्ट रिजल्ट है जी पेस पाकिस्तान। 9 मंथ का रिजल्ट है। 2025 में 80 पैसे अर्निंग थी, जो बढ़ के 2 रुपये 17 पैसे हो गई है। डिविडेंड कुछ नहीं दिया। 12 रुपये 92 पैसे पे ये ट्रेड हो रहा है। दोस्तों लास्ट रिजल्ट रह गया सिस्टम्स लिमिटेड। 9 मंथ का इसका रिजल्ट है। 2025 में 41 पैसे अर्निंग थी, और वो बढ़ के 55 पैसे हो गई है। डिविडेंड वगैरह कुछ नहीं दिया, और 11 रुपये 18 पैसे इसका लॉस यानी कि इसका रेट है। ये है साइम। ठीक है जी, साइम का रिजल्ट है। 41 से 55 पैसे अर्निंग में थोड़ा इजाफा हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, जिसका इंतज़ार था फिपी लिपी आ चुकी है, आपके सामने रखने जा रहे हैं जी। सबसे पहले देखें फॉरेन इंडिविजुअल्स जिन्होंने ना कुछ ख़रीदा है ना बेचा है। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की है माइनर सी $0.20 मिलियन की। ओवरसीज़ पाकिस्तानी देखें तो इन्होंने आज भी ख़रीदा है, मतवातर माल को ख़रीद रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। $0.13 मिलियन की इनकी भी बाइंग है। तो नेट सेलिंग इनकी आई जी $0.07 मिलियन की नेट सेलिंग है। ठीक है, उसके बाद अगर देखें हमारे इंडिविजुअल्स इन्होंने हर सेक्टर में माल खरीदा है जी, चाहे वो छोटे प्लेयर हों चाहे बिग प्लेयर हों। $8.34 मिलियन की बड़ी बाइंग की है जी। टोटल बाइंग इनकी हुई है जी 117.48 मिलियन की, जिनमें से इन्होंने प्रॉफिट टेकिंग की है, माल बेचा भी है 109.11 मिलियन डॉलर की। नेट माल लेके गए हैं $8.34 मिलियन का। ठीक है, कंपनीज ने भी माल बाय किया है $0.38 मिलियन का। बैंक्स ने भी माल बाय किया है $0.93 मिलियन का, और NBFCs ने भी बाय किया है जी $0.04 मिलियन का। ठीक है जी, और सेलिंग किसकी है जी? सेलिंग है जनाब
फंड्स की सेलिंग है जी, आ गई जी फंड्स की सेलिंग। ये है रिडेम्पशन ऑफ पब्लिक, ठीक है, रिडम्पशन ऑफ शेयर। ये आप चेक करें, इन्होंने सेल किया है जी 10.02 मिलियन डॉलर का माल ऑल द सेक्टर्स में सेल किया। उसके बाद अगर देखें तो अदर्स की भी सेलिंग है 0.12 मिलियन डॉलर की। इन ब्रोकर्स ने माल आज खरीदा है जी 0.78 मिलियन डॉलर का। इंश्योरेंस की थोड़ी सी सेलिंग है 0.08 मिलियन डॉलर की। तो दोस्तों बात यह है कि देखें आज इदारे भी बाइंग की है, इदारों ने, बैंक्स ने बाइंग की है, कंपनीज ने की है, एनबीएफसीज ने की है, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने की है, ठीक है, और ब्रोकर ने भी की है, और सेलिंग की है म्यूचुअल फंड, अदर्स और फॉरेन कॉरपोरेट्स ने, ठीक है जी। और दोस्तों फिपी लिपी आपकी बेहतर लग रही है, ठीक है, इंडिविजुअल्स बायर बाइंग पे तो है, लेकिन इसमें बड़ा जो इंडिविजुअल है वो जो है, यानी कि जो एक लगा लें आप हाई वर्थ इंडिविजुअल, उनकी बाइंग ज़्यादा लग रही है क्योंकि काफ़ी बड़े लेवल पे माल उठाया इन्होंने। उसके बाद दोस्तों आ गया जी कैंडल, आज की कैंडल और मार्केट का तजिया। दोस्तों देखें आज मार्केट में सूरत हाल ये थी कि पब्लिक काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव थी क्योंकि कल मॉनेटरी पॉलिसी का इजलास था और यही कंसिडर किया जा रहा था कि या तो अनचेंज रहेगी या फिर 50 बेसिस पॉइंट जो है वो बढ़ा दिए जाएंगे, 50 या 100 बेसिस पॉइंट। और हमारा भी देखो यही मंशा थी कि हमने आपको कल वीडियो में बताया था कि तब तक अभी रिज़ल्ट नहीं आया था, हमने बताया था कि यहाँ तो अनचेंज रहेगा, यहाँ 50 से 100 बेसिस पॉइंट बढ़ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि देखें क्रूड ऑयल जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में मुसलसल बढ़ रहा है। उसकी वजह से हमें पाकिस्तान में गवर्नमेंट को पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ाने पड़ रहे हैं। पेट्रोल के प्राइस बढ़ते हैं तो एवरीथिंग कॉस्टली हो जाती है, महंगाई का ग्राफ ऊपर आना शुरू हो जाता है। तो उससे फिर उसको महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं। तो 1% जो है गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, जो कि सिर्फ बैंक्स के लिए पॉजिटिव होता है, बाकी पूरी मार्केट के लिए नेगेटिव होता है, और उन स्टॉक्स के लिए नेगेटिव होता है जिन पे कर्जे होते हैं बैंकों के, और उन बैंकों के लिए पॉजिटिव होता है जिनका पैसा बैंकों में पड़ा होता है, उन्होंने बैंकों से बल्कि प्रॉफिट लेना होता है और उनको देना कुछ नहीं होता, यानी कि वो साउंड कंपनियां, स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती। तो आज देखें सेक्टर वाइज कोई ऊपर नीचे नहीं हुआ, बस वो कंपनियां प्लस रही हैं, ऊपर रही हैं जो साउंड कंपनियां थी, स्ट्रॉन्ग कंपनी, और उनमें अच्छी तेज़ी भी देखी गई। लेकिन उसके साथ साथ देखें कचरा भी आज चला, दरमियाने दर्जे के स्टॉक भी चले, सीमेंट और स्टील पे भी इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं आया। बैंकों को जिनको के बहुत ज़्यादा बढ़ना चाहिए था, उनमें कुछ बैंक बढ़े, कुछ नीचे भी आए, यानी कि एक नॉर्मल रूटीन की मार्केट की आज ना परफॉर्मेंस थी। तो मार्केट ने तकरीबन 1100-1200 पॉइंट निकाले। दोस्तों इसकी वजह ये है, देखें कल भी आपको बताई थी कि ये एक टेम्परेरी बेसिस पे ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, और ये सारा मामला जंग की वजह से हुआ है, ठीक है। वैसे महंगाई नहीं हो रही, ये जंग की वजह से एक पैनिक क्रिएट हुआ और बहुत तेज़ी से जो है वो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े, और बहुत तेज़ी से जो है वो इसके प्राइस बढ़े, ये पेट्रोल वगैरह के मुल्कों में। तो जिसकी वजह से जो है ये बवक्ते ज़रूरत इसको बढ़ाया गया है। डील फाइनलाइज हो जाती है, आपना हरमस जो है खुल जाती है, तो फिर आप देखिएगा क्रूड ऑयल की मार्केट क्रैश करके नीचे आएगी, और हो सकता है 40 से 50 डॉलर फी बैरल पे भी आ जाए, और हमारे मुल्क में 200-250 रुपये तक पेट्रोल भी आ सकता है। तो फिर ये वही बात कि जो गेयर अप साइड पे लगा था वो डाउन साइड पे लगेगा, इंटरेस्ट रेट में कमी आएगी, इन्फ्लेशन में कमी आएगी, ठीक है, और मुल्क की मईशत स्ट्रॉन्ग होगी और स्टॉक मार्केट भी ऊपर आएगी। तो लिहाजा घबराने की बात नहीं है। कल भी आपको बताया था, प्री ओपन बेल में बताया था कि घबराना नहीं, मार्केट आपकी अच्छा परफॉर्म करेगी, और जब पब्लिक नेगेटिव हो तो प्लेयर माल उठाता है और मार्केट को बेहतर कर देता है। तो आज नॉट बैड, नॉट वेरी गुड, आज एवरेज मार्केट ने परफॉर्म किया। तो आज अगर कोई अच्छी खुशखबरी आती है या कल तक आती है मार्केट की खुलने तक, तो बड़ी उम्मीद है कि मार्केट आपकी फास्टर मूव करेगी, अप साइड पे बुलिश होगी। उसकी वजह कि ये यूएसए ईरान के हवाले से डील की खबर जो है बहुत बड़ी खबर है। बाकी तो अब देखें मिसाइलों की लड़ाई दूसरी तीसरी तो सब ख़त्म हो गया, अब इस तरह का मामला नहीं होगा, ठीक है। तो बाकी ये है कि मार्केट टेक्निकली थोड़ा सा वीक हो रही है, 1,65,000 सपोर्ट लेवल है मार्केट का, ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक करती है तो 1,64,200 तक भी आ सकती है, और अप साइड पे मार्केट का जो रेजिस्टेंस लेवल है 1,68,800,
और 1,70,000 से 72,000 का जोन मार्केट को दोबारा से तेज़ी में आने के लिए। ठीक है, तो घबराहट नहीं रखें, इंशाल्लाह कल भी मार्केट बेहतर ही लग रही है, और अगर कोई अच्छी खबर आ जाती है तो मार्केट मज़ीद बेहतर हो सकती है। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी ख़रीदना है बेचना है अपनी मर्ज़ी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफ़िज़।